महीना मैं चार्ज रहता था काम करने के लिए। दूसरा, ब्लेम। लाइफ में किसी पे ब्लेम मत दीजिएगा। मैंने किसी को ब्लेम नहीं दिया। मैं सब कुछ अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और टॉलरेंस, बर्दाश्त करना सीखना होगा। ठीक है। तो बहुत अच्छा है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ मेरा अपना तरीका। मैं भी इधर गया। हाँ, तो ये डिस्क्लेमर यहाँ से भी मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सिस्टम मैं आपको बोला हूँ बिलीव से स्टार्ट होता है। सबसे पहले प्रोडक्ट मुंह में नहीं गया था किसी का। वहाँ के सभी जब इस कंपनी को सिस्टमेटिक दिमाग में डाल, उनका बिलीव अंदर आया था और देन उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, वो विश्वास। तो आपके अंदर भी जब भी आप इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस हुए होंगे, पहला आपका बिलीव आया था, थोड़ा सा आया था, फिर टच किया और बढ़ गया, और टच किया और बढ़ गया। बिलीव एक ऐसा चीज है, सबसे पहले खुद पे। इसमें से चारों में से कुछ में भी आपने डाउट करा ना, तो आपको चैलेंजेस फेस करेंगे, आपके ऑप्टिकल्स बन जाएंगे वो। अब मेरे पास उस वक्त, मैं जब झारखंड में कुछ नहीं था, कोई सुविधा नहीं था। मतलब 500 वॉल्यूम के लिए बस में रात को खड़ा, पैसे बचाने के लिए ऊपर बैठ के जाता था, ठंडा हो गर्मी है। और जनरल बोगी में बैठ के जाता था, 500 1000 वॉल्यूम लेकर माथे पे, क्योंकि कलकत्ता बीच ऑफिस में था, वहां रिक्शा नहीं मिलता था जल्दी। कुछ टैक्सी वाला भाड़ा देने के लिए औकात नहीं थे मेरे पास। ये कंधे पे लेके 2-2 किलोमीटर में 500 वॉल्यूम एक बार पहुंचा के आता था स्टैंड, बस स्टैंड। फिर दूसरा कार्टून लेके मैं जाता था। कभी स्पॉन्सर रहते तो बाइक से छोड़ देते थे, कभी नहीं रहते तो मैं वो लेके जाता था। अब बस वाले चढ़ाते नहीं थे, क्योंकि 2 कार्टून पे जगह ज्यादा लेता था, एक आदमी को भाड़ा देता था। ठीक है। टैक्सी ले नहीं सकता तो 2-3 बस 4 बस वेट करता था, देन फिर स्टेशन पहुंचता था। देन रास्ते में भी मछली भात 10 रुपए का प्लेट खा के निकलता। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ इतना बड़ा लाइफ में होने वाला है। लेकिन मुझे 5 से 10 हजार एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं इतना स्ट्रगल करता था। मुझे मजा क्यों आता था मालूम है? कि ये सिस्टम है ना, मैं कभी भी, हमको कहीं पे चीटिंग नहीं लगा, कहीं पे भी चीटिंग नहीं लगा। जो मैं इसको छोड़ के पीछे हटूं, प्रोडक्ट ने धोखा नहीं दिया मुझे, मेरे स्पॉन्सर ने जो कहा मैं बात मानते गया, हमेशा हमसे अच्छा होते गया मेरे साथ। कंपनी जो बोलती है वो करती है। कंपनी को समझना इतना आसान नहीं है। द प्योर इथिकल, मेरे अभी तक के 10 साल में बोलूं, मैं बाकी जिंदगी में कोई काम किया ही नहीं था। लाइफ में मेरा पहला ऐसा कंपनी था जो मल्टीनेशनल कंपनी था। नहीं तो मल्टीनेशनल से मुझे इतना एलर्जी था कि मतलब बहुत लोगों को मैंने सुना था। मार्केटिंग प्लान एंड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लास्ट 40 ईयर एंड अबव का एक्सपीरियंस है। ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर स्टोरी जनरेट करते हैं और बताते हैं। तो बिलीव खुद पे आपको पहला होना चाहिए। जैसे मेरा स्पॉन्सर से बात हुआ था जब फर्स्ट टाइम, कहीं ना कहीं उनको बिलीव मेरे, मुझे उन पे हुआ। मैं वो होटल तक गया, होटल में उस सिस्टम को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया यूज करने के लिए। जब यूज किया देन बिलीव दुगना बढ़ गया। ठीक है, एकदम एक्सपेक्टेशन का बियॉन्ड जैसा होना चाहिए। स्पॉन्सर गाइड करते गए लाइफ में। मुझे ऐसा लगा माँ बाप के बाद कोई धरती पे होता तो स्पॉन्सर ही होता है। स्पॉन्सर जो भी करते, आपको कभी कभी लगता है वो मेरे लिए गलत है, वो अच्छी बात है, सीख लिया ना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन वो चीज नहीं करनी है। ठीक है, स्पॉन्सर का साथ कभी नहीं छोड़ना। उसके ऊपर अपना, आपके मेंटर्स होते हैं, आपके अपलाइन मेंटर्स होते हैं। ठीक है, वो रेक्टिफिकेशन करते रहते हैं। कभी कभी मेरा स्पॉन्सर साथ नहीं पड़ता था, कभी मेरा मेंटर के पास भागता था। मेंटर के साथ मेरा आज तक मेरा आर्गुमेंट नहीं हो। सर के साथ बहुत फाइट होता था, लेकिन सर के बिना मैं नहीं रह सकता। मेरा स्पॉन्सर नहीं रह सकता। 2 दिन बात करूंगा, तीसरा दिन तुरंत फोन करो, सर ऐसे करना वैसे मैं तुरंत भूल जाते थे। हम लोग मिलकर बहुत जबरदस्त काम किए हैं। और इस कंपनी पे कारण ये सक्सेस का डिफिनेशन में भी बन सकता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होता है? हर कंपनी का एक बेसिक होता है। एंड योर सक्सेस वेयर यू गो इन लाइफ। ये रियली भी सब लोगों, पहले जब मैं पढ़ता था तो उतना नहीं समझ में आता, लेकिन अब उस जर्नी से मैं गुजर रहा हूँ। रियली में है कि आप जो इमेजिनेशन करेंगे, पॉसिबिलिटी पूरा है, आगे मिलता है। सिस्टमेटिक सिस्टम याद रखिएगा। ये मेरा हर्बल लाइफ का सर्टिफिकेट है। मैं 2011 में एसोसिएट बना। सबसे पहली बात, मैं कोई भी क्वालिफिकेशन एक बार में कंप्लीट करा है। वर्ल्ड टीम बना, बना, एक बार नहीं कि एक बार गिरा फिर बना। बाकी जो भी सिस्टम का पार्ट है, मैं एक बार में, रिकॉर्ड है मेरा, सिस्टमेटिक है, ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, मेरे आईडी में है, ये कॉर्पोरेट के ट्रेनिंग से। दिस इज अ सिस्टम में पावर है। अगर आप प्योर सिस्टम, जो आपका सिस्टम को समझ के काम करते हैं, तो पॉसिबिलिटी आपके साथ भी हो सकता है फ्यूचर में। मैंने प्रेस्टी में बना तो 1 टाइम में निकाला। मैं 6 महीना बाद प्लान करा था, वो 6 महीना पहले मेरा स्टार्ट हो चुका था। एग्जीक्यूटिव पर्सन टीम लास्ट ईयर ही, क्योंकि इसका बुनियाद 3 साल पहले पड़ चुका था। जब मैं मिल्टन था उस वक्त ही मेरे दिमाग में था कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा हो सकता है आगे जाकर। ठीक है। सो आपको इस बिजनेस में समझना होगा, सबसे पहले बात दिमाग में एक बार जब समझ में आ जाए तो उसके आगे फिर काम करना है। हर्बल लाइफ इज अ बिजनेस, ये चीज याद रखिएगा। ये एक बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस एक सिस्टम से चलता है।
बिजनेस एक सिस्टम से चलता है, और वो हर्बल लाइफ सिस्टम को समझना आपको बहुत जरूरी है। बिजनेस में कोई इमोशनल टच नहीं, इमोशनल टच फीलिंग से दूसरे को मदद करने के लिए, सिस्टम तोड़कर नहीं। यह हमेशा रखने की कोशिश करिएगा। एंड हर्बल लाइफ इज अ क्वालिफिकेशन बेस्ड बिजनेस। वो ट्विस्ट यही है, अगर आप एडिक्टेड होते हैं क्वालिफिकेशन करना मजा आता है। और इसको कंप्लीट इसको समझने के लिए क्या करना होता है, मेरा जो इंटेंशन है, मैंने जो फील किया है, मैं वो पर्सनली, ये मेरा थॉट्स है, क्वालिफिकेशन बेस्ड बिजनेस है ना, अगर ये एडिक्टेड हो गए मजा आ जाता है। मतलब इतना एंजॉय, इतना अच्छा फीलिंग्स आता है, इतना अच्छा। रियली में मैं जो चाहता था ना, कोई मेरा बॉस ना हो, इंडिपेंडेंट हो, आज वो फीलिंग्स आता है। और वो फीलिंग्स मैं दुनिया को देने के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। तो यार वो जरिया क्या है, मैं लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया। पहले शुरू में लगता था अपने लिए करना है, वो करना सब कुछ। अब समझ में आया कि सिस्टम ऐसा बना दूसरे के लिए, आप रिजर्व रख ही नहीं सकते। एंड क्वालिफिकेशन इज इक्वल टू क्वालिटी। अब जितने भी क्वालिफिकेशन वो करेंगे, आप में क्वालिटी बढ़ते जाएगा। सो क्वालिफिकेशन में रहने की कोशिश करें, जस्ट लाइक प्रोडक्ट रिजल्ट आपका, ठीक है, और आपका डेली रूटीन नंबर्स एंड कोई भी क्वालिफिकेशन हो। पूरे साल में बहुत सारे क्वालिफिकेशन बेस होता है। आप जिस लेवल पे भी है, अपनी लेवल का अपने स्पॉन्सर मेंटर के साथ बैठे, उसको क्वालिफिकेशन ढूंढे, कहाँ क्वालिफिकेशन है जो मेरे लाइक है। नहीं कुछ है तो अपने को क्वालिफिकेशन दे। 5 कस्टमर, इंटरनल कमिटमेंट करें। अगर किसी को बोलते हैं एक्सटर्नली आप 5, आप 6 कर लोगे तो क्या जाता है। इसको बोलते हैं इंटरनली कमिटमेंट। ये बहुत पावरफुल देता है आपको, विल पावर को बनाए रखना, बढ़ाने का। इंटरनली कमिटमेंट मैं इसको करता था, बढ़ा के देता था। जो ये मैंने ऑलरेडी साबित करके दिखाया कि बहुत कम टाइम में मैंने 1 मंथ में 10,000 करा था, और कोई बिलीव नहीं था कि मैं कर लूंगा। मैं बाइक पे तरह था, और बहुत ही मजा आया था कर। वहां से जो सिस्टम बढ़ा, सो कहना नहीं। देखिए, ये कहा गया, वी कांट चेंज योर यस्टरडे बट वी कैन चेंज आवर टुमारो। कभी भी पास्ट को लेके कभी मत पछताना, सोचना, उस पर टाइम किल होता है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ थोड़ा सा। सपोज दैट मेरे पास, मेरे पर्स में मान लो 20,000 रुपी है, वो पर्स कहीं गिर गया। अगर मैं इस सिस्टम में नहीं रहता तो मेरा थॉट कैसा रहता, मैं बताता हूँ। पूरे सारे फ्रेंड्स को मैं फोन करता, सारे रिलेटिव को फोन करता, अपना घटना बताता, मेरे पास में 10,000 था, गिर गया। और लोगों से सिंपैथी लेता, अफसोस करता, टाइम बर्बाद करता। और सब लोग ऐसे बोलते, हो तुम ध्यान नहीं दिया, इतना मेहनत का कमा के रखा था, कैसे गिर गया। वो मेरे से आधा घंटा 1 घंटा बतियाएंगे, सिंपैथी देंगे। अगर इस सिस्टम में मैं ना रहूं, एज ए बाकी सिस्टम में बैकग्राउंड से मैं बोलूँ अपने लिए, मैं 10 दिन 1 महीना गम मनाता, मेरा 10,000 विजिट चला गया। नहीं, ये सिस्टम पावर है। अरे गया विजर ना, क्या ऐसा करेगा विजर और नेक्स्ट टाइम में आ जाए। इस पे काम करना, कभी भी अफसोस नहीं करे, जो हाथ से निकल गया उसको भूल जाए। चलो किसी को मेरे वजह से भला तो हुआ, उस पर अफसोस नहीं करना था। जो हुआ हुआ। यहाँ पे पावर है, हर्बल लाइफ सिस्टम में पावर है कि अगर आज फिर सिस्टमेटिक करना स्टार्ट कर देते हैं, अब मजा क्या मालूम है, मतलब दूसरे इंसान की जिंदगी को चेंज करना नहीं, बस वो फिर आप ना इतना बड़ा कर लेंगे। कहना, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टोरी देखा है, समझा है कि लोग आते हैं, 4 साल बाद चले जाते हैं, फिर 3 साल बाद आते हैं, फिर बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस खड़ा करते हैं। ये मौका देता, अपॉर्चुनिटी देता है हर्बल लाइफ। वाह, अमेजिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं सब तरह के लोग सोशल अनुभव है, बहुत सारे पुराने हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत तरह के हैं। लेकिन मैं एक चीज में हमेशा अपने आप को पूछता हूँ, हमेशा हमेशा आस्क योर सेल्फ, हमेशा। ये जिस दिन आप क्रिएटिविटी माइंड खुद से अगर बात करते, खुद को होमवर्क देना स्टार्ट करते ना, तो सिस्टम को अडॉप्ट करना, सिस्टम को फॉलो करना, सब सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना एंड पैसेंस के साथ, तो ये चीज मजा आ जाता है। ये आपका आईना होता है। वाई एम डूइंग हब्बल लाइफ, और भी क्यों नहीं, दूसरे कंपनी क्यों नहीं, इसमें क्यों कर रहा हूँ। वाई ज्वाइन हब्बल लाइफ, मैं हब्बल लाइफ ही को क्यों ज्वाइन करा, क्योंकि मैं सब जगह, मैं अपना, मेरा स्टोरी है, मैं सब जगह से इरिटेट हो गया था। कहीं भी जाऊंगा नौकरी बॉस, नौकरी बॉस। अब बिजनेस के बारे में दिमाग में घुस ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरा पास उतना बैकग्राउंड पैसा नहीं है, ना खानदानी कोई बिजनेस है, तो बिजनेस के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन मैं चाहता था इंडिपेंडेंट रहना उस समय से, बॉस ना हो। वाई यू डिसाइड टू क्वालिफाई, दिस इज अ क्वालिफिकेशन एटीट्यूड। नेक्स्ट लेवल क्यों जाइए, कहीं कंपनी फोर्स नहीं करता कि आपको जाना नेक्स्ट लेवल। कंपनी नहीं फोर्स करता कभी भी कि खरीदना आपको इतना प्रोडक्ट। हमारे सिस्टम के अंदर ये हक ही नहीं है। आपको डिसाइड करना है, आपको डिसीजन मेकर बनना है। ऐसा
ये सिस्टम प्लेटफॉर्म है, मैंने वही करो, आप जो भी करना, लेकिन एक बेसिक चीज है जो हर किसी को ये बांध के रखने के लिए है, व्हाई यू शुड कंटिन्यू विद हर्बल। हाँ, बहुत ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछना है, बात करना है। सुबह सुबह मेडिटेशन करता हूँ ना, तो 1 घंटा आधा घंटा मेरा किसी से कोई बात नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, लेकिन पूरा मंथन चलता है अंदर से, पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पूरा फैमिली, देन अपना फ्यूचर, देन पास्ट को रेक्टिफिकेशन कहीं जरूरत हो, पास्ट को रेक्टिफिकेशन की जरूरत ना पड़े, अगर पर डे आप ट्रांसपेरेंसी काम करते हैं तो आपको वो दिक्कत नहीं होगा। ऐसा कोई काम ना आज हम करें कि आने वाले 6 महीने बाद तो मेरे को चैलेंजेस फेस करना पड़े। ठीक है, इंडिपेंडेंट एसोसिएट्स, ठीक है, इसका डिफिनेशन बनना जरूरी है। इसको मकसद का सबसे पहला, दुनिया में कंपनी में सबसे पहला प्रोडक्ट बना, तो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट आप रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपका फिटनेस पता चलता है। वाओ रिजल्ट विथ वाओ फीलिंग्स, ठीक है, क्योंकि ये इमोशनल टच टच के साथ बना है सिस्टम। तो पहला प्रोडक्ट बना था, देन मार्केटिंग प्लान बनाओ। आई होप यही मैं जानता हूँ, क्योंकि लोगों को मदद करने के लिए एक जरिया होना था। सो मैं इसको पर्सनली मदर फूड बोलता हूँ, क्योंकि दुनिया में हर कोई माँ का दूध को लिए डुप्लीकेशन या उसके बारे में सोच ही नहीं सकता है। दिस इज हर्बल लाइफ मदर फूड फॉर्मूला 1, ठीक है। सो इतना गजब का है ना, इसको मैं इतना खाया, जितना खाता हूँ उतना ही इस पे प्यार उमड़ता है। हाँ, सो कहते हैं ना, आई लव लव योर सेल्फ। हाँ, ये ना वो फीलिंग्स जगा देता है रियली में। हाँ, अगर लव करना, सिस्टम से लव करे, इससे खाने से लव करे, वो आपका चेहरे में दिखेगा, आपको आई में दिखेगा। मैं 10 लोगों से बात करोगे ना, कॉन्फिडेंट जो आता है, ये बेसिक है, मैं बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है यूज करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एफरेस, बेसिक्स प्रोडक्ट्स है। तो हमेशा रिस्पेक्ट करिए। रिस्पेक्ट आपका बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा, आपके बिहेव से दिखता है, आपके एटीट्यूड से दिखता है, आपको क्वालिफिकेशन एटीट्यूड से दिखता है। ठीक है, आप लोगों के लिए आइडियल बनते हैं आने टाइम में। दे ऑल प्रोडक्ट्स, जैसे जैसे सिस्टम बढ़ता है, आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपको पहला गोल रहना चाहिए हर प्रोडक्ट यूज करें। क्यों? देखिए, अगर मैं मल्टीविटामिन नहीं यूज करता हूँ तो उसका फीलिंग्स, हर सप्लीमेंट्स का ना आपको इस तरह से खाएं कि वो फील, हर सप्लीमेंट्स बोलता है, देखो समझने के लिए आपको फीलिंग्स के साथ खाना होगा। ये नहीं इधर उधर काम कर रहा है खा लिया, नहीं, नोटिस करना, वो आता है, इतना साइंटिफिक प्रूफ किया हुआ, ताकि जब किसी के साथ बैठे, जब बात करे, तो उनको क्या क्या नीड हो सकता है, जिनके वजह से उनके जो चैलेंजेस है वो ओवरकम हो, अंडर कंट्रोल हो। ठीक है, एंड देन प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मैं बता दूं, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे जरूर कॉपी नहीं करना। मैं जब इसमें आया था पार्ट टाइम में स्टार्ट करा था, आफ्टर सुपरवाइजर, जब मेरे हाथ में ना रिटेल के जरिए 25 से 30 हजार हाथ में कैश आए थे ना, तो मैं प्रॉफिट निकालने नहीं जानता था, लेकिन इतना कैश मेरे पास आता था ना एक बार में, तो मैं ना रात भर इतना खुश लगता था, मैं किंग हूँ, इतना फीलिंग। कही 3 हजार रुपए के लिए मैं पार्ट टाइम 1 महीना वेट करता था। अरे यहाँ पे मांगो, मैं ना खुद से डिसाइड किया और पार्ट टाइम जॉब छोड़ दिया, अब फुल टाइम हर्बल लाइफ आया। लेकिन मैं अपने फैमिली से परमिशन लेके आया, माँ से परमिशन लिया, पापा से परमिशन लिया, वाइफ को बोला कि मैं कुछ नया काम करने जा रहा हूँ। तो दिस इज, आप लोग कोई इस सिस्टम में कोई भी आने से पहले या आने खाना हो, उसका फैमिली का परमिशन होना मस्ट है। कभी कभी ऐसा बहुत सा टाइम हुआ है मेरे साथ, वाइफ खाना चाहती है, उसका हस्बैंड नहीं चाहता, मैं उसको अलाउ नहीं करता हूँ। मैंने अलाउ करके देखा, बाद में 3 महीने बाद छोड़ देते। मेरा इंटेंशन होता है कि वो कंज्यूमर कंटिन्यू रहे। 70% 80% मेरे कस्टमर रिटेंशन शुरू से रहा। आज भी मेरे 8 9 साल 10 साल पहले सेकेंड जनरेशन प्रोडक्ट यूज कर रहे, सेकेंड जनरेशन, जिनके मम्मी पापा फैमिली पापा आके मेरे न्यूट्रिशन सेंटर में उसमें यूज करते थे, या ट्रेडिशनल तरीके से यूज करते थे, घर पे अपने मंगा के खाते थे। आज उनके बच्चे 10 साल बाद बड़े हो गए, 20 साल को, कोई ओवरवेट है, कोई अंडरवेट। और सबसे बड़ा रिकॉग्निशन एज ए प्रोफेशनल मैं बताता हूँ, मैं 2 महीने पहले मैं विजिट किया, तो मेरे कस्टमर लोगों को नहीं मालूम कि मेरा लेवल क्या है, बिजनेस क्या है, उनको कोई मतलब नहीं, वो कॉमन आदमी जैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन जब मैं उनके यहाँ गया था, तो मेरा लाइफस्टाइल देखने के बाद शॉक हो गए, अरे तुम आप कर क्या रहे हो, अभी तक इतना बदलाव कैसे आया। तो वो मैटर नहीं है, लेकिन जानते हैं उनके मम्मी बाहर से निकली, बोलते हैं अशोक, तो क्या बेटा ऐसा करना ना, अपना अपना वाइफ और अपने बच्चा को लेके आना। बोले क्यों क्यों आंटी क्या हुआ? अरे तुमको 10 साल से मेरे यहाँ आना जाना है, सब लोग मेरा, सब सब बेटी लोग को शादी ब्याह में पहले प्रोडक्ट खिलाता है, उसके बाद भी खिलाता है, नाती पोता सब लोग तेरे से ही खाता है। तो कल के डेट में मेरा पोता लोग मोटा हो जाएगा, तो उन लोग को फिर कौन घटाएगा? स्वाभाविक है, तेरा बेटा इस सिस्टम में रहेगा, तो उन लोग को दोस्ती करा दो ना, ताकि लोग दिक्कत ना हो। आफ्टर 10 डेज बाद मेरा रिकॉग्निशन पहला मिला कि मेरे बच्चे फैमिली से इसलिए मिलना चाहते हैं, ताकि ये सिस्टम, ये सर्विस
और ये प्रोडक्ट गाइडलाइन कर रहे हो, मेरे बंदा को मिले। इतना अच्छा फील आया था मेरा उस वक्त ना, लगा थैंक यू मर्क्यू साहब, थैंक यू ऊपर वाला, जो इस सिस्टम में पार्ट बना के इंसान इतना रिस्पेक्ट से डिमांड करते हैं कि आपके बच्चे को मिलवा दो मेरे पोते से, ताकि मेरा पोता इन फ्यूचर में हम लोग नहीं रहे, अगर तो ओवरवेट को लेकर या सेहत को लेकर कोई चैलेंजेस हो तो आप बता सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं। तो दिस इज प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होने का ये फायदा होता है। कभी कभी सेक्रीफाई करते रहिए, कभी भी अधूरा 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 नहीं रहेगा आपका। दिस इज अ प्रोफेशनल, सीखने का मौका मिला सर से। इनका एक कमिटमेंट को मैं फॉलो करता हूँ। बहुत कम टाइम मिलता है इनसे बात करने का, बहुत कम टाइम मिलता है रूबरू होने का इनसे, लेकिन इनका टाइम लेने के लिए मैं फॉरेन, हमेशा फॉरेन जब भी जाता था मैं वो ट्रेनिंग क्वालिफाई करके निकलता था वहां पर अकेले। पहला मेरा फॉरेन ट्रिप सर के साथ ही था मकाऊ में। जब गया था तो इनके रूम में इनके साथ रहने को मौका मिला था। अमेजिंग इनका लाइफ स्टाइल, इनका डेली रूटीन देखने को मौका मिले। इतना डेडिकेटेड है प्रोडक्ट के प्रति। मैं उसमें थोड़ा लापरवाही था, एक टाइम ही खाता था, सर को देखा दो दो तीन तीन टाइम, तो मैंने वहां से चेंज करा। इनके रूटीन, इनका नमाज पढ़ने का रूटीन, कितना भी बिजी रहे हैं ये नमाज पढ़ते एकदम डेडिकेटेड। हमको बहुत अच्छा फीलिंग मिला था सीखने को, यार बंदा ऐसा हो, देश विदेश हो कि ऐसा रहना चाहिए। हमेशा मैं इनको फॉलो करता हूँ और इनके गाइडलाइन में ही रहता हूँ। इस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग आज मेन टॉपिक है रिटेल, ठीक है। से मैं आपको ऑलरेडी में भी बताया कि रिटेल इतने स्ट्रांग रखे तो होगा कैसे, मैं कोशिश करूंगा बताने जो मैंने करा है, लेकिन फोर्स नहीं करूंगा ऐसा करना। आप कोई भी सिस्टम के अंतर्गत आपको कस्टमर चाहिए, और कोई भी सिस्टम के अंतर्गत आपको प्रोडक्ट रिजल्ट कराना है, और अपने प्रोडक्ट से सिस्टम से लोगों को इंट्रोड्यूस कराना ही है। तो जो भी माध्यम हो, अपना 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 तरीके हैं। सो डिफरेंस बिटवीन फूड एंड न्यूट्रिशन का मतलब, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको हमेशा अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर चीज अपग्रेड हो रहा है। जैसे आपको पता है आज से 20 साल पहले दाल में कितना प्रोटीन थे, वेजिटेबल में कितना प्रोटीन था, लेकिन अभी सब फ्लक्चुएशन अभी अपग्रेड होते हैं। तो जानना है फूड बाय न्यूट्रिशन का मतलब आपको समझना है, ऐसे शुरू से, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं कि मैं जानता हूँ, नहीं, कभी नहीं। कभी भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, परफेक्ट का हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दे, कभी अंडरस्टिमेट ना करें, ध्यान से कान खोल के उसको हमेशा देखें। फूड टू सेटिस्फाई हंगर, फूड होता है, जैसे आप लोग जानते हैं इसके बारे में प्रॉपर है, न्यूट्रिशन टू बी हेल्थी। ये दोनों इतनी बड़ी अपने आप में इतने बड़ा डिफिनेशन है कि इसको समझते समझते समुद्र अभी भी हम सीख ही रहे, ठीक है। तो न्यूट्रिशन और फूड्स का डिफरेंस आपको समझना है, ताकि आपको ना जब प्रोडक्ट यूज करे तो फीलिंग्स बहुत जल्दी आता है समझ में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये पार्ट है। डिटेल्स में जाने से पहले आपको क्या क्या मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड होना होगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। सो कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, क्यों चाहिए, लेकिन सबको बताना नहीं, जरूरत के हिसाब से बात करना भी सीखना होगा। यहाँ पे आपको सीख रहे, लेकिन ये चीज आगे किसी जो लोग ज्वाइन नहीं, उसको मत उल्टी कर देना सारा। ये अपने घर वाले फैमिली उन लोग को मत उल्टी कर देना। कोई कस्टमर जिसको जरूरत हो वो समझना कितना बात करना है इस सिस्टम में, तभी रिटेल में एक इम्पोर्टेंस होता है कि आप सब कुछ हुआ, आप बंदा इतना ज्यादा बात करोगे कि वो सुनेगा ही नहीं। उनको सुनना ज्यादा है, उनको चैलेंजेस क्या, सोल्यूशन क्या, ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इस सब का ज्ञान और इसका इंपॉर्टेंस आपको हमेशा देना है। देन टू डू रिजल्ट, आज प्रोराइटीज है रिजल्ट का। सपोज दैट अगर मैं 3 साल 2 साल मैं मेहनत कर रहा हूँ इधर पे, अगर मैं अपने घर में रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे फायदा हो रहा है, तो नहीं, रिजल्ट हर जगह पे चाहिए। आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट औसम हमेशा ऑलवेज रही नहीं, आफ्टर बिफोर बिफोर आफ्टर। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है, आप लोग के यहाँ तो नहीं होता है, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में होता है आफ्टर बिफोर बिफोर आफ्टर। तो रिजल्ट भी वैसा ही होता है, चेक इनकम भी वैसे ही होता है, बिफोर आफ्टर हो जाता है। तो कभी भी ना अपने प्रायोरिटीज को अंडरस्टिमेट ना करें। प्रोडक्ट रिजल्ट ऑसम रखना ही पड़ेगा, और सिस्टमेटिक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बेसिक चीजें हैं। रिटेल करने में नोटिस होता है, बड़का सा तोंद रहेगा मेरा, मैं कैसे बोल सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। मेरे कल बॉडी का फैट परसेंटेज बढ़ा था, विश्वास नहीं करेगा। वर्चुअली प्रेजेंटेशन देते 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 कुछ फैमिली चैलेंज आया, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था खाने पे, लाइफ स्टाइल में, तो मेरा फैट परसेंट बढ़ा था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कम हुआ था। फिर उसके पीछे काम करा, बेस्ट रिजल्ट के पीछे लग गया मैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेगा, प्रोडक्ट रिजल्ट 80-20 का हमेशा ध्यान रखना है। दूसरे को बताने से पहले खुद इंप्लीमेंट करते हैं तो अपना बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं अगला को। वहां पे सेल्समैन के जैसा नहीं बात करना है, कभी नहीं, दिल से मतलब ऐसा फील हो कि यार अगला इंसान को ना कि मेरा जो भी चैलेंज है इसके पास सोल्यूशन है, खड़ाक से कैश निकलता है। हाँ, मुझे कैश लपेटने की बहुत अच्छी हैबिट है। मैं आपको बोला ना, मैं चेक नहीं छोड़ा था, मैं पूरा चेक इनकम 10 से 12 लाख रुपए जमा, तो उसे जाकर मैंने जमीन खरीद लिया था।
पहला देखिए, रिटेल का स्ट्रॉन्ग करना है तो चेक नहीं छूना है, जो भी खास कर है। बाकी मैं नहीं बोल सकता सबको, लेकिन एसोसिएट से सुपरवाइजर ने बोला, ध्यान रखें आपका चेक नहीं आया खुश हो जाइएगा, चेक आएगा उसको छूना नहीं है, गोल बनाना है। स्ट्रॉन्ग क्या करना है, नए लोगों का सिस्टम में डाउन करने का, प्रोडक्ट यूजर क्या क्या तरीका भी बताऊंगा। ये ये ना बहुत हेल्प हुआ मेरा। लास्ट टाइम हुआ क्या, मैं वर्चुअली बहुत लोगों को बहुत उठा पटक हुआ लास्ट ईयर मेरे साथ। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करके लोगों को प्रेजेंटेशन देके प्रोडक्ट तो भेज दिया, और ऑनेस्टली मैं बोला कि आप फोटो खींच के भेज दीजिए, आपको क्लाइंट का वजन कितना है, वेस्ट लाइन नाप के भेजते हैं। वो कुछ कुछ ना बदमाशी करते हैं क्लाइंट, वो भेजते नहीं है, बाद में बोलते हैं मेरा तो रिजल्ट ही नहीं हुआ, रिजल्ट ही नहीं हुआ, बड़ा टेंशन। 2-3 लोगों को 30 डेज मनी बैक गारंटी मैं तो दे दिया, लेकिन उनके कुछ कुछ फैमिली मेंबर्स उन्होंने बोला कि नहीं, इससे पैसा आप वापस लीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सही से किया ही नहीं है। उसमें से दो एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने मेरे को कॉन्फ्रेंस कर बोला, बोला कोई बात नहीं, जब स्टार्ट करेगा तब मैं देख लूंगा। तो ये ना काम आता है अगर आपको मौका मिले, क्योंकि मैंने 9 साल इसके साथ ही रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको अपने आप में बैलेंस रखना अपना भी, क्योंकि कल के डेट में आपको कोई बैठा दिया बॉडी पे, स्कैन कर दिया, तो आपका आंख नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, तो लेस देन 20, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको हो, लेकिन एटलीस्ट 20, 22, 23, 24 इज द बेस्ट। मतलब बहुत कम लोगों का ऐसा हो पाता है। ठीक है, स्केटल मसल्स कम से कम मिनिमम यहाँ पे min 33 मांगा, नहीं दे सकता, अगर दे दिया तो तहलका मचा देंगे बिजनेस। ये पैरामीटर्स के अंतर्गत ये जो पैरामीटर अपग्रेड भी होते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये फैक्ट्स हमेशा कैरी ऑन रहते जाए। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं जहां पे आपको खुद इंप्लीमेंट करना है, खुद डेफिनेशन बनना है, ताकि आप पे लोग ट्रस्ट करे, भरोसा करे। देन बीएमआई का डिफिनेशन बनना है, ये बेसिक चीजें हमेशा रहना ही रहना है, ये चेंज है जो बदल नहीं सकता है, ये फैक्ट्स है। ठीक है, एंड देन ये आरएम लेवल का आंकड़ा बहुत अच्छा, कभी भी किसी को कभी नहीं बोलेगा इतना घट जाएगा उतना घट जाएगा, जरूरत नहीं है। ठीक है, और एनर्जी फिटनेस उसको क्या करेंगे फिर, और अगर कमिटमेंट कर दिया कि इतना घट ही जाता है तो फंसेंगे नहीं। मैं बोलता हूँ गारंटी नहीं है वेट घटने का भी, क्योंकि आपका गारंटी नहीं है प्रॉपर कर पाए या नहीं कर पाए। हो सकता है 10 दिन के ससुराल चले गए, मायके चले गए, फोन नहीं उठाया, क्या गारंटी है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होता है, लेकिन ये आपका सीखने के लिए आप दिमाग में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, अगर इतना सा आरएम लेवल है, अगर ऑनेस्टली ये खान पान में कैलोरी डेफिसिट में जा सकता है, अगर गया 1-2 किलो हो सकता है, तो आप उसको बोलो 500 ग्राम। अगर ये है तो उसको कम ही करके बोलना है, डिलीवर ज्यादा देना है, क्योंकि उसको गलती भी माइनस करने के बाद भी रिजल्ट आता है, तो वो बंदा बाद में अपने को रेक्टिफाई करता है, मैंने गलती करा, अगले महीने फिर आपको 100% फॉलो करता है कि हम रिस्क क्यों ले, 100% श्योर रहेगा करने को। एंड देन यूज ये कुछ ऐसी चीजें हैं आपको जो हमेशा जब यूज करते हैं आप, तो आपका फीलिंग्स और आपका बॉडी पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में रहते हैं, और ये कंपलसरी है। क्यों, हम लोग किसी को बेचते नहीं है, डिफिनेशन है। सपोज दैट मैंने कोई भी सामान में गया लेने के लिए, सपोज दैट हाँ, कोई भी ब्रांड का मतलब ड्रेस ही लेने गया अपना, हाँ, तो वहां का जो सेल्समैन जो भी होता है ना, वो इसको यूज नहीं करता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है इतना ही बात करना वो लेना है, क्योंकि उसको जरूरत हो ले लेते हैं। हम लोग यहाँ पर सेल्स नहीं करते, हम उसको खाते हैं, उसको फील करते हैं। ऐसा नहीं है जिस दिन खाना है जिस दिन बेचना उसी दिन खाते, नहीं, ये ऐसा खाना है, ये ऐसा खाना है जो हम लोग खाते हैं और अपने आप को प्रमोट करते हैं, किसी और को नहीं प्रमोट करते हैं, अपने फीलिंग्स इसके ऊपर कॉन्फिडेंट, वो चीज। तो ये कहां से आता है, इसीलिए यूज करना है ताकि अगला से झूठ ना बोलना पड़े, हम नहीं खाते। ठीक है, मैं अपने सेशन में, मेरे सेशन में नाइट सेशन होता है, अल्टरनेटिव मैं करता हूँ, बाकी अपने नॉन टैप टीम के साथ, बाकी मैं टैप टीम ओनली करते हैं। उसमें करीब 300 to 400 नाइट सेशन में लोग आते हैं। हाँ, मैं उनका खाना पीना रूटीन लेने से पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैंने सुबह कितने बजे उठा, मैंने क्या करा, मैंने दोपहर का लंच में क्या खाया, बजाते मैं फोटो खींच के रखता हूँ, कि मैं उससे पूछने का हक नहीं, अगर मैं न करूँ तो। ठीक है, सर कंटिन्यू ग्रोथ। एंड देन वेयर इन सेंस, कभी कभी होता ना बिजी है, ठीक है, लेकिन मेरा बिजनेस खुला रहता है, मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो ये मेरा बटन्स मेरे पास रहते हैं, या कुछ भी ऐसा रहता है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, कि करता क्या, पूछने पे मजबूर कर दिया जाए लोगों को। ठीक है, सपोज टी शर्ट हो, सपोज कुछ भी हो जो यूनिक लगे आपको, लगता है लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डिपेंड करता है आप किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जरूरी नहीं हर जगह पे आपको हर्बल लाइफ, आप खुद का बड़ा ब्रांड बना के प्रमोट कर सकते हैं। हर्बल लाइफ को ब्रांड की जरूरत, हर्बल लाइफ अपने बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन आप क्या, आपको खुद उसके जैसे ब्रांड बनना है, बाद में पता चलेगा यार बेसिक तो हर्बल लाइफ का ही है। ठीक है, तो आपको प्रमोट करने के लिए आपका ब्रांड, आपका फिटनेस, आपका स्किल, आपका लुकिंग,
आपका ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस बोले तो आज कितने लोग बॉडी में स्प्रे मार के बैठे हो इधर, आप लोग पूछो अपने आप से। देखो मैं पूरा सूट जूता तो फीलिंग्स, मैं ना स्टेज पे हूँ, आप लोग मेरे सामने हैं, आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड टॉक टू स्टोरीज। एक मैंने जो लास्ट ईयर्स मैंने देखा है, अपनी स्टोरी को 30 सेकंड के अंदर रिकॉर्ड कर, रोज प्रैक्टिस करना, रोज रिकॉर्डिंग करे वीडियो मोड में अपनी अपनी स्टोरी। स्टोरी कभी चेंज नहीं होता, जो रियल फैक्ट स्टोरी है, ठीक है, वो व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल के अपने स्टेटस पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। डाल दे 30 सेकंड के अंतर्गत। क्या डालने में पैसा नहीं लगता, टाइम नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं ना, वो आपको सुनते हैं, अरे कभी उसको आज जरूरत नहीं, कल जरूरत नहीं, परसों जरूरत नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं एक स्टोरी में आपको बताता हूँ। 2000 में बी 13 का टाइम था, मुझे एक लीड आया था कॉर्पोरेट की तरफ से, मैंने उनसे बात करा था, और उनसे बात करने पर वो काफी ओल्ड एज लगे थे, और मैं अच्छा लगा था। पूरी पूरी यहाँ से लंबा दूरी पे कोडरमा एक जगह होता है इधर है, और मेरे को समय नहीं मिल रहा था, तो वो आ नहीं पा रहे थे। और मैं ना चिपकाना नहीं चाहता था, मुझे लगता अगला को समझे देखे, जरूरत है तो आदमी को देना स्टार्ट होता है। तो 1 जनवरी था, 2012 या 13 का बात होगा। 1 जनवरी को मैं रात को निकल गया। मेरी वाइफ मेरे से झगड़ा कर रही थी कि आप ना फेस्टिवल के अंदर भी भागते हैं। बोला नहीं, उस इंसान ना बहुत दिन से मेरे को बार बार फोन कर रहा है, और उसको जरूरत है, मेरे पास समय नहीं बच रहा, 1 तारीख का समय है। मैं 3 बजे भोर में घर से निकला 1 जनवरी, और ट्रेन पकड़ा, 4 बजे सुबह मैं पहुंचा। वो बंदा मेरा टाइम बचाने के लिए पूरा फैमिली के साथ स्टेशन पे ही पहुंच गया, और उनसे बात हुआ, काउंसलिंग हुआ। उनको काउंसलिंग के अंतर्गत लेट आए तो टाइम बचाने, लेकिन एक ट्रेन मेरा छूटा था जिसमें मेरा बुकिंग था, वो फिर सेकेंड ट्रेन में मैं पकड़ा। और मैं एमआरपी, पहला इंट्रोडक्शन विदाउट एमआरपी मैं नहीं कर सकता, चाहे मेरा फैमिली मेंबर है चाहे कोई है। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे एमआरपी को कहाँ पे हैंडल करना, कहाँ पे आपको अपना अपलाइन का हेल्प लेना, कहाँ पे सिस्टम का हेल्प लेना, कहाँ पे आपको बोल्ड होना है। मैंने उनसे एमआरपी लिया, और 1 रुपये भी नहीं छोड़ता हूँ। ये मेरा है शुरू से, क्योंकि मैं सुपरवाइजर का सारा प्रोडक्ट जब बना था ना, सब डुबा दिया था इमोशनली में, क्योंकि हेल्प करने का तरीका था मदद करो, कि अपना सब कुछ दे दो, वो हेल्प मेरा जो डिफिनेशन था। हेल्प का डिफिनेशन भी मैं बताऊंगा, अगर भूल जाओ तो मैसेज कर देना। तो शुरू में मैंने 3 महीने में सारे 1,80,000 का प्रोडक्ट उधारी बांट दिया था, सिस्टम को बाहर जाके काम किया। तो वो हुआ। ये टॉक टू स्टोरीज, मजा आता है सोशल मीडिया में अभी, वाह है। हालांकि मैं ये जो टॉक टू स्टोरीज है आपका, अपने स्टेटस में डाल सकते हैं। 30, अपने बेस्ट स्टोरी बनाए, अपने आप को रोज एक बार रिकॉर्ड करे, डिलीट करे, रिकॉर्ड करे, डिलीट करे, जो भी है। इससे अपनी स्टोरी कितने लोगों को सुना सकते हैं पर डे, ये इस पे जरूरी है। बोलने से मजा आता है, आप में बहुत निखार आएगा आपका। क्या बोलता है कि आपका जो स्किल लेवल है ना, बढ़ जाता है लोगों को समझने का। अगर बात करते रहे, अपने बारे में बताते रहे, तो बढ़ जाता है। प्रैक्टिस मोड रहना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी सिचुएशन में। एंड वर्किंग एटीट्यूड, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बैकग्राउंड में दिख रहा है उसको भूल जाइए। वर्किंग एटीट्यूड, फीलिंग्स होना चाहिए। ये करीब 4 साल पुराने हैं। मैं हर टूल्स के ऊपर मैं प्रैक्टिस किया हूँ, हर टूल्स मैं नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आजाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हर चीज का मुझे अनुभव होना चाहिए। उनको बहुत बड़ा ड्रीम देखा है मैंने, इस सिस्टम को आके ले जाने के लिए। तो हर इंसान का अपना अपना थॉट्स है, क्या करेगा कैसे करे, वो इंडिपेंडेंट है। जरूरी नहीं कि मैं जो करूँ उसको थोप नहीं सकता हूँ। कॉर्पोरेट मुझे कभी नहीं थोपाएगा तुम यही करो, ये करने से सक्सेस मिलता नहीं। वो मुझे इंडिपेंडेंस ही दिया है। हर इंसान का फीलिंग्स अपना है, उसका राइट है, उसका हक है। वर्किंग एटीट्यूड हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड रहना चाहिए आपका। वो इंसान आपके साथ, आपको उसके फैमिली के बारे में सोचे, उसके बच्चे के बारे में सोचे, उसकी सेहत के बारे में सोचे। मतलब रियली फीलिंग्स रहेगा उसको हेल्प करने का ना, तो उसको सही डायरेक्शन, सही गाइडलाइन, सही सर्विस, सही चीज उसको जब देंगे ना, तो आपको टच हट आपके साथ रोज रिलेशनशिप बॉन्ड होगा ना। तो यही तो है चाहिए सिस्टम में। हमेशा हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए, जब सेल्फिशनेस नहीं। वो लेगा तो अच्छा, नहीं लेगा तो नहीं नहीं। एंड देन एथिक्स, मैं ना इसको बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा हॉल स्ट्रक्चर को अगर मैं बताऊं, तो हबल सिस्टम में ना अगर संभाल कर रखा है ना, एथिक्स अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज सीखने को आपको अपने कॉर्पोरेट से मिलेगा, अपने अपलाइन से मिलेगा, खुद से मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर मैं इस जगह पे था, तो मैंने इसको बहुत 100% मैं इसको फॉलो करता हूँ। आज भी मेरे को 4 दिन पहले भी मेरा लीड आया था, मैंने उससे बात करा। तो मेरा एक टैप टीम है, उसके ऑर्गेनाइजेशन में वो क्लब मेंबर 15 डेज का ऑलरेडी देख के यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी मतलब भागते हैं लोग इधर उधर। फिर मैंने बात उत करा, उनको पूछा, देन फिर स्क्रीनशॉट लेके उनको बोला इसको बात कर देख,
इसको क्या दिक्कत है, कमी है, उसको रिटर्न किया। मैं बहुत लोगों को ऐसे रिटर्न कर देता हूँ। मैं जो आपको 1 जनवरी कहानी में बताया, क्यों बताया सुनिए। 1 जनवरी जो 2000 गया था, मालूम है आज से 3 महीना पहले मैं बाहर गया हुआ था बिजनेस पर्पज से, फोन आ रहा था। तो नया नंबर ना इस लेवल पे आने के बाद जल्दी उठाने को समय नहीं मिलता, क्योंकि वो बहुत टाइम लगता है, आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी इंगेज रहते हैं। मैं 3 दिन तक उठाया नहीं, फिर वो फाइनली मेरा एक नंबर था। नंबर लाइफ में मत चेंज करिए, लिख लीजिए। अब जो भी नए लोग एसोसिएट खासकर, नंबर एक बार का हबल लाइफ में रजिस्टर्ड नंबर कभी भी मत चेंज करना, ठीक है, कभी भी मत चेंज करना। और जो सिस्टमेटिक ऑनेस्टली और एथिक्स काम करता है उसका नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। एथिक्स का मतलब, मैं आपको कम बोलूँ, कम बात में बोलूँ, तो जितने लोगों को प्रोडक्ट, कितने लोगों को अच्छा लगता है, दिल पे हाथ रख के बोलो आप। मैं तो नहीं देख रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन दिल पे हाथ रख के बोले कि प्रोडक्ट मुझे पे भरोसा है? तो जब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, उससे ज्यादा अच्छा आपको बनना पड़ेगा। दिस इज एथिक्स। आप करते हैं, आपको पता है गलत है सही है, अगर अपने लिए नहीं, ग्रीडी, लालच नहीं है, लालच है ना, तो सिस्टम का लालच रखे, जो आपको देखे तो लोग प्राउड करे, प्राउड फील करे, आपका फैमिली, आपके बच्चे, आपके आस पड़ोस, आपका रिलेटिव, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्राउड फीलिंग्स करे। सेल्फिशनेस नहीं, नहीं, बाप रे बाबा, इसमें आगे सिस्टम को पकड़ते हैं ना तो इतना कुछ मिलता है आगे कि बिलीव नहीं करेंगे। मैं शुरू से बोला, मुझे पैसे का लालच था ही नहीं, मैं पैसे के लिए था ही नहीं था। मुझे चेस करना मजा आता, मुझे सिस्टम में अपने एबिलिटी को चेक करने मजा आता। ये वही चीज है, आपके अंदर है क्या, ठीक है। एक बने अपने प्लेटफॉर्म को आप चेस करने में जो मजा है ना, बाकी जो मिलना वो तो मिलेगा, उसको कोई महत्व तो नहीं रखता। मजा क्या आता है, कितने लोगों के चेहरे पे मुस्कान आता है, कितने लोगों का रिजल्ट आता है, कितना दुआ देता है, ब्लेसिंग देता है। अगर मैं शुरू में जो 5 लोगों को कंसल्टेंट करा था ना, वो लोग जो ब्लेसिंग दिए थे ना, थैंक यू। मेरा 15 साल से मेरा हेडेक रहता था, इतना मेडिसिन खाता था। ये डिस्क्लेमर है कि हम लोग प्रमोट नहीं करते, लेकिन ये बहुत सारी चीजें होते हैं कि हमारा बेस्ट डॉक्टर बॉडी जो है ना